गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसटीसी फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर है सूचना संप्रेषण और तकनीकी। आपका टॉपिक है शिक्षा में तकनीकी। शिक्षा में तकनीकी शब्द से ही अगर हम समझ सकते हैं कि एजुकेशन के अंतर्गत जितनी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है उसको हम शिक्षा में तकनीकी ही कहेंगे। जितने भी हम हार्डवेयर यूज करते हैं, उपयोग में लेकर आते हैं, जब हार्डवेयर यूज कर रहे हैं तो क्यों उपयोग में लेकर आते हैं उसको? शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए कि शिक्षण को हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको प्रभावशाली तरीके से प्रेजेंट कर सकें और किसी भी अध्यापक का शिक्षण जो है प्रभावशाली लग सके। इस कारण से ही शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। एक होता है शिक्षा में तकनीकी और एक होता है शिक्षा की तकनीकी। शिक्षा की तकनीकी अगर हम देखेंगे तो शिक्षा की तकनीकी में हम नई नई विधियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन शिक्षा में तकनीकी में हम सिर्फ हार्डवेयर का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है, जितने भी हम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो दृश्य श्रव्य सामग्रियां जो हमारे पास में होती हैं वो सारी ही किसके अंतर्गत आती है? शिक्षा में तकनीकी के अंतर्गत आती है, जिसके माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वर्तमान समय में जितने भी सॉफ्ट हार्डवेयर हैं या शिक्षा में तकनीकी है उसका प्रयोग अत्यधिक हो रहा है। हमारे देश में या पूरे विश्व में जो महामारी फैली उसके कारण 2 साल से हमारे विद्यालय कॉलेज कभी खुल पाते हैं कभी बंद हो जाते हैं। घर पे बैठ के ही विद्यार्थी और शिक्षक क्या करें, शिक्षक पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी घर पे बैठ के ही अपने कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, फोन के माध्यम से कहीं न किसी माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो जब वो पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किसी भी कोने में बैठकर और किसी भी जगह पर बैठकर अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, वो ही शिक्षा में तकनीकी होती है। कि निर्देशन के आधार पर हम हमारे किसी भी वस्तु को इस्तेमाल जब हम करते हैं, वस्तु को इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए। जब अधिगम आगे बढ़ रहा है, अधिगम होता है तो वो ही क्या कहलाएगा? शिक्षा में तकनीकी कहलाता है। शिक्षा में तकनीकी अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो किसको कहा जाएगा? निर्देशन व अधिगम, निर्देशन व अधिगम हेतु उपयोगी इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपकरणों का उपयोग शिक्षा में तकनीकी है। यह हार्डवेयर तकनीकी कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्देशन व अधिगम, निर्देशित कर रहे हैं हम, किसी चीज को समझा रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। हेतु उपयोगी इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण जितने भी होते हैं का उपयोग शिक्षा में तकनीकी है। ये क्या कहलाती है? हार्डवेयर तकनीकी कहलाती है। हार्डवेयर तकनीकी को हम या शिक्षा में तकनीकी को हम 3 भागों में, ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है इसको हम 3 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। कैसे? दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य। भाई जैसे फोन है, फोन श्रव्य में भी आएगा और दृश्य में भी आएगा और श्रव्य दृश्य में भी आएगा। कैसे? हम फोन पे सिर्फ आजकल बातें ही थोड़ी ना करते हैं, फोन पे हम चैट करते हैं, फोन पे हम वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, फोन पे हम मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, फोन पे हम इंटरव्यू दे देते हैं। कितने सारे काम हम फोन पे ही कर रहे हैं बैठे बैठे एक स्थान से, तो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और उसको प्रयोग में भी लेके आ रहे हैं। क्या आएगा? हार्डवेयर तकनीकी
तकनीकी उपकरणों के प्रकार। हार्डवेयर तकनीकी उपकरणों के प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया 3 भागों में इसको हम डिवाइडेशन करेंगे। श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य। क्या आएगा? श्रव्य दृश्य। अब श्रव्य में हम किस किस को रखेंगे? श्रव्य सामग्री में रेडियो है, रेडियो, फिर आएगा टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, फिर ग्रामोफोन, ग्रामोफोन, फिर हम ले सकते हैं इसमें माइक, माइक, फिफ्थ हम लेंगे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, फिर सिक्स्थ लेंगे मोबाइल, सेवंथ लेंगे आईपॉड, एट्थ इसमें आएगा वॉकमैन, और नाइन्थ आएगा MP3 प्लेयर, हार्डवेयर ही तो है ये, और 10th आएगा हेडफोन। आजकल हम सब लगाते हैं जो हेडफोन। ये तो सारे क्या है? श्रव्य हार्डवेयर। रेडियो है, हार्डवेयर है, टेप रिकॉर्डर हार्डवेयर है, ग्रामोफोन हार्डवेयर, माइक हार्डवेयर, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हार्डवेयर, मोबाइल हार्डवेयर, आईपॉड हार्डवेयर, वॉकमैन हार्डवेयर, MP3 प्लेयर हार्डवेयर और हेडफोन हार्डवेयर। ये तो सारे क्या हार्डवेयर जो है, ये हार्डवेयर तो है, लेकिन कौन से हार्डवेयर है? सारे सुनने वाले हार्डवेयर है, देखने वाले हार्डवेयर थोड़ी ना है। सिर्फ इनसे हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। इसमें हम कोई भी चीज देख नहीं सकते हैं। तो जो हार्डवेयर बांटे गए हैं तकनीकी उपकरण वो है, वो ये जो तकनीकी उपकरण है वो कौन से उपकरण है? सिर्फ श्रव्य उपकरण है। अब दृश्य उपकरण में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे टीवी, सब देखते हैं। तो दृश्य उपकरण में सबसे पहला क्या आ जाएगा? फर्स्ट आएगा टीवी, फिर सेकंड आएगा ग्राफ, थर्ड चित्र, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ पावर पॉइंट, सिक्स्थ पुस्तक, सेवंथ चार्ट, एट्थ मॉडल, नाइन्थ प्रदर्श या प्रतिरूप, 10th वास्तविक वस्तुएं। ये क्या है? सारी दृश्य है। टीवी है, दृश्य है। टीवी दृश्य श्रव्य में भी आएगा, लेकिन देख भी सकते हैं, हार्डवेयर है, देखने वाला हार्डवेयर है। ग्राफ है, चित्र है, स्लाइड है, पावर पॉइंट है, पुस्तक है, चार्ट है, मॉडल है, प्रादर्श है और वास्तविक वस्तुएं। ये सारे ही क्या है? हार्डवेयर है। चित्र होता है, चित्र के माध्यम से हम जो चित्र बता रहे हैं वो क्या इसमें आएगा? हार्डवेयर में आएगा। भाई सपोज मान लो हम एक फ्रेम है, फ्रेम के अंदर हम किसी भगवान की मूर्ति देख रहे हैं, तो हम वो चित्र देख रहे हैं, तो वो क्या देख रहे हैं? हम हार्डवेयर के थ्रू देख रहे हैं उसको। ऐसे तो हम देख नहीं रहे कि हमने सिर्फ ऐसे ही निकाल लिया। पुस्तक है, पुस्तक भी क्या है? हार्डवेयर है, जो हमें क्या कर रही है? शिक्षा प्रदान करने के काम में आते हैं। हम उसको हाथ में लेके पढ़ तो सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम उसको सुन ही सकते हैं, देख ही सकते हैं। हम उसको देखकर हाथ में लेकर भी पढ़ सकते हैं, छू सकते हैं। वो क्या है? तकनीकी है। अब आता है तकनीकी में दृश्य श्रव्य उपकरण। दृश्य श्रव्य उपकरण कौन कौन से होते हैं? जैसे आता है, पहला ही ले लेंगे हम टीवी, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। दूसरा आ जाएगा LED,
आ जाएगा LCD। फिर फोर्थ आ जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। फिफ्थ आ जाएगा इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव बोर्ड, इंटरैक्टिव बोर्ड। सिक्स्थ आ जाएगा मोबाइल। सेवंथ आएगा चलचित्र, चलचित्र। एट्थ आएगा CCTV, जो कैमरा होते हैं, सब जगह लगाए जाते हैं आजकल, CCTV। नाइन्थ आएगा सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग। और टेंथ आएगा टैबलेट, टैबलेट, ठीक है। ये है, इसके अलावा भी और हो सकते हैं, ये तो मैंने मेन जो आपको बताए हैं वो बता दिए। कि दृश्य श्रव्य उपकरण कौन से होते हैं? टीवी होता है, LED, LCD, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरैक्टिव बोर्ड, मोबाइल, चलचित्र, CCTV, सोशल नेटवर्किंग और टैबलेट। ये किसके अंतर्गत आते हैं? दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तकनीकी के आधार पर भी उपकरणों को 3 भागों में बांटा गया है। ये तो हार्डवेयर के आधार पर उपकरणों को बांटा गया है कि हार्डवेयर जो है, दृश्य श्रव्य सामग्री जो है, उसके आधार पर हम उपकरणों को किस तरीके से रख सकते हैं। अब तकनीकी के आधार पर उपकरणों का डिवाइडेशन करा गया है अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित और इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलेंगे? तकनीकी के आधार पर उपकरण, तकनीकी के आधार पर उपकरण, तकनीकी के आधार पर उपकरण अप्रक्षेपित, 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 प्रक्षेपित, प्रक्षेपित और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अप्रक्षेपित कौन सी होती है? जिसमें हमें तकनीकी का यूज, या हम ये कह सकते हैं हमें कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम का यूज नहीं करना होता है, जो हमें बिना उसके भी चल सकती है। पुस्तक होगी अप्रक्षेपित, जिसमें तकनीकी की आवश्यकता नहीं होगी। जर्नल्स होती हैं। फिर हम ले सकते हैं मैनुअल, जर्नल, मैनुअल, हैंड आउट, फिर इसमें हम ले सकते हैं वर्कशीट, फिर आएगा अनुदेशन, और इसके बाद आएगा मुद्रित सामग्री, और भी कई सारी चीजें ऐसी हो सकती है जिसमें हम सिर्फ लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसमें हमें किसी भी बिजली के उपकरण की आवश्यकता या बिजली की आवश्यकता नहीं होगी। तो वो होती है अप्रक्षेपित। पुस्तक, जर्नल, मैनुअल, हैंडआउट, वर्कशीट, अनुदेशन, मुद्रित सामग्री, ये तो सारी क्या होती है? अप्रक्षेपित होती है। प्रक्षेपित, जिसके अंतर्गत हमें क्या होएगा? जरूरत होती है इलेक्ट्रिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक की, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी। जैसे हम उसमें लिख सकते हैं, अप्रक्षेपित होती है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसी, फिर आता है स्लाइड फिल्म,
फिर इसमें आता है हम स्ट्रिप्स, शैक्षिक चलचित्र और टैप, ये सारे ही क्या है, प्रक्षेपित सामग्रियां हैं या प्रक्षेपित हार्डवेयर है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसी, स्लाइड फिल्म, स्ट्रिप्स, शैक्षिक चलचित्र और टेप आदि। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम सबसे पहले क्या ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। फिर हम टैबलेट ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं। फिर सबसे पहले हम क्या लेंगे, कंप्यूटर, फिर उसके बाद में हम लेंगे CALCAI और CMI, इंटरैक्टिव, फिर हमारे पास में आएगा वीडियो, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा डिस्क, जिसमें हम टीवी के चैनल देखते हैं, CCTV और ट्रांसमिशन, ये सारे ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, जिसके अंतर्गत क्या आता है, हमें बिजली की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना उसके माध्यम से या बिना नेट के माध्यम से ये कोई भी चीजें नहीं चल सकती हैं। इनके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की भी जरूरत पड़ेगी और हमें नेटवर्किंग की भी जरूरत पड़ेगी। उसे हम कहते हैं तकनीकी के आधार पर उपकरण। तो ये था शिक्षा में तकनीकी। आपको मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी में अंतर। शिक्षा की तकनीकी, जिसमें शिक्षक अधिगम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या उपकरणों के माध्यम से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है और अधिगम को सरल करता है। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, शिक्षा में तकनीकी को स्पष्ट कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।